अब बात करते हैं अदानी की। जी वही अदानी जिसको लेकर कांग्रेस, खासतौर से राहुल गांधी मोदी सरकार की घेराबंदी करते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और इस फैसले से अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। 22 केसेस की जांच पूरी, 2 की जांच जारी। जांच एजेंसी पर सवाल उठाना गलत, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। देखिए, जो नियामक एजेंसी है वो सेबी है और सेबी को इस मामले में जांच करनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सेबी ने जिस तरीके की क्लीन चिट अडानी को दी है उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अडानी कह रहे हैं कि सच की जीत हुई, सत्यमेव जयते। उन लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत के विकास की कहानी जारी रहेगी। ये एक्स पर पोस्ट किया है गौतम अडानी ने। अंग्रेजी में उन्होंने ये पोस्ट किया है, ट्रुथ हैज प्रिवेल्ड, सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। आई एम ग्रेटफुल टू दोज हु स्टूड बाय अस, उन सबका आभार जो हमारे साथ खड़े रहे। आवर हम्बल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू। हमारा जो योगदान है भारत की विकास गाथा में वो लगातार जारी रहेगा। तो अब जो सवाल आपके सामने मैं लेकर आने जा रही हूं वो दरअसल 24 चुनाव से जुड़ता है, और वो 24 चुनाव से इसलिए जुड़ता है क्योंकि अडानी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी निशाना साधते रहे हैं मोदी सरकार पर। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अडानी पर यह सुप्रीम फैसला मतलब राहुल से छीना 24 का मुद्दा। विजय जी, अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है, अडानी को लेकर भी, केंद्र सरकार को लेकर भी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो हवा निकाल दी ना। हाँ, बिल्कुल उसने हवा निकाल दी, लेकिन इस हवा से पहले भी, सुप्रीम कोर्ट के पहले भी जो इलेक्शंस हुए उसमें वो मुद्दा कांग्रेस से नहीं चला, राहुल गांधी से नहीं चला। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से वो लड़े, मुझे उसमें एक कन्फ्यूजन लगा था कि कांग्रेस को जब अडानी पर हमला करना है तो जब उस समय 2 सरकारें उनके पास बड़ी थी, अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में और भूपेश बघेल साहब की सरकार छत्तीसगढ़ में, वहाँ दोनों जगह पर अडानी के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। मुझे लगता है, मेरी अपनी समझ से, कि यदि राहुल गांधी या कांग्रेस लीडरशिप उन्हें कहती कि भाई आप इन दोनों जगहों पर अडानी के प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लो, तो मुझे लगता है कि इससे एक पॉलिटिकल वेटेज बढ़ता कि भाई हम इसके खिलाफ है। अब ये नहीं हो सकता ना कि राजस्थान और हरियाणा, छत्तीसगढ़ में तो अडानी के जो प्रोजेक्ट है वो ठीक चल रहे हैं, और बाकी जगह जो है देश में वो घोटाला कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस बात के लिए कन्विंस हैं, आप जिस बात के लिए कमिटेड हैं, तो कम से कम उसके साथ तो खड़े रहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं रुमाना जी को पसंद नहीं करता, रास बिहारी जी को पसंद नहीं करता, मैं उनके साथ बैठूंगा नहीं, आज यहाँ नहीं बैठूंगा लेकिन वहां बैठूंगा। वो नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वो एक इम्पोर्टेंट विरोध नहीं कर सकते। ऐसे में सर सेबी को लेकर फिर ये वही सवाल आएगा कि भाई आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर भी सवाल खड़ा करेंगे, तो फिर ये वो भी एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल। तो सर सवाल यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है कि अब 24 चुनाव में मेरे ख्याल से इस पूरे मुद्दे को, अडानी वाले मामले को, अगर राहुल गांधी हवा देंगे भी तो कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला है। वो तो साबित हो चुका है। राफेल पे भी पहले ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इट वॉज ए क्लोज चैप्टर। लेकिन क्या ये जो सब तस्वीर हमारे सामने बन रही है, अडानी की सक्सेस स्टोरी या अंबानी की सक्सेस स्टोरी, और पिछले 10 सालों में इनकी वेल्थ कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो क्या इस पर कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए? और सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसले दे रहा है, मैं अगेन फिर उस बात को कहूँगा, मुझे वही इमरजेंसी याद आती है। इंदिरा गांधी के राज में कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं होता था जो सरकार के खिलाफ चला जाए, या उसकी विपक्ष तो था ही नहीं, जेल में था, कोई आलोचना कर सके। और एक जज थे उस वक्त, खन्ना साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था कि साहब ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे जो हो रहा है, जो चीज़ें फैसले आ रहे हैं, वो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अडानी पर सुप्रीम फैसला, राहुल से छिन गया 24 का मुद्दा। रास बिहारी जी, आपको क्या लग रहा है, चुनावी रैलियों के अंदर जिस तरीके से अडानी का जिक्र राहुल गांधी करते थे, अब उस पर फुल स्टॉप? देखिए, विजय जी ने पहले भी कहा कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो अडानी को राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास में ऐसे कोई मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को उससे बड़ा मुद्दा बना दिया। तो जिस तरह से मुद्दे कांग्रेस के पास छिनते जा रहे हैं, कांग्रेस को नए मुद्दों की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कोई मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं ला पा रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला जो मामला है वो तो कम से कम चस्पा नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ। प्रोफेसर साहब, रुमाना जी, देखिए, राजनीति में मुझे लगता है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का एक अपना रोल होता है। अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो आरोप लगाने की समस्या नहीं है,
पर अगर उस आरोप को आप सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे, अगर उस आरोप को बैक नहीं कर पा रहे, याद रखिए कि जिस अडानी केस की हम बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी, एक जज थे सापरे साहब, उनके अधीन और या उनके निर्देश पे और उनके ऑब्जर्वेशन पे ये पूरा ये चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई 20 केसों को आपने देख लिया है, 2 और आप देख लीजिए। तो दिक्कत यह है कि कांग्रेस के साथ समस्या ही इसी चीज़ की, किसी राई को पहाड़ बनाना चाहते हैं, और उससे हो ये रहा है लगातार कि उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे घटती चली जा रही है। और यही आपने देखा चुनाव में भी, हाँ कि अगर आप किसी बिना मुद्दों को राजनीतिक जामा पहनाना चाहेंगे तो जाहिर तौर पर अभी जैसा हमने देखा है, पहले भी देखा है कि वो विफलताओं का दौर लगातार चलता जा रहा है और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है। और ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, विपक्ष की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है राजनीतिक तौर पर विपक्ष की। आप कह रहे हैं कि उसमें एक घटाव देखने के लिए मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।